किसान भाइयों को सरवन राम सारंग का राम राम नमस्कार। मौसम संबंधी जानकारी के साथ मैं सरवन सारंग बीरसालू ओसियां जोधपुर राजस्थान एक बार पुनः आपके साथ राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा कर रहा हूं। आज 5 जनवरी 2025 है। प्रदेश में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से आपके साथ जानकारियां शेयर करूंगा। फिलहाल जो भी किसान भाई पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राजस्थान मौसम की 10 दिन एडवांस सटीक जानकारी इस चैनल पर लगातार वीडियो के माध्यम से और शाम को लाइव प्रसारण वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और मौसम संबंधित ग्रुप में जो मैसेज के माध्यम से भी किसान भाइयों तक लगातार अपडेट मौसम संबंधित ग्रुप में दिया जाएगा। मौसम संबंधित ग्रुप नंबर है 9829 455588। इन नंबरों पर आप हाई लिखकर भेजेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस लिंक को ओपन करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और चैनल की भी लिंक साथ में आएगी, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं प्रदेश में आगामी मौसम को लेकर। आज 5 जनवरी 2025 है और आज से प्रदेश में एक नया सिस्टम सक्रिय हो रहा है, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा, जिसकी वजह से कई जिलों में बारिश की संभावना है। इस बारिश को लेकर हम पिछले 10 दिनों से लगातार आपके साथ जिस प्रकार अपडेट दे रहे थे कि राजस्थान में 5 और 6 जनवरी को बारिश की संभावना है, ठीक वही नज़ारा आज से देखने को मिलेगा। आज 5 जनवरी आ चुकी है और प्रदेश में आज कई स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। सबसे पहले मैं हवाओं की दिशा की बात करूं तो दक्षिण पश्चिम दिशा से मध्यम दर्जे की आज हवाएं चलेगी। हालांकि कल की तुलना में कुछ इलाकों में आज थोड़ी तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि कल भी दक्षिण पश्चिम हवाएं थी, आज उनकी तुलना में कल की तुलना में आज थोड़ी और तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि इतनी तेज भी नहीं होगी कि आपकी फसलों में नुकसान हो सके और पान मेथी की कटिंग कर रहे उन किसान भाइयों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन कुछ हद तक हमेशा की तुलना में जिस तरह से और कल जो हवाएं चल रही उनकी तुलना में थोड़ी तेज हवाएं चल सकती हैं। इस तरह का मौसम हवाओं की दृष्टि से रहेगा। जहां तक हम बारिश की बात करें तो आज 5 जनवरी की जो दोपहर बाद से शाम के समय के आसपास कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां है वो शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे ये बारिश का पैच आज रात्रि के समय कई जिलों में और बढ़ने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में जिस तरह से जो जानकारी आपको दूंगा वैसा मौसम देखने को मिलेगा कि किन जिलों के ऊपर बादल पहुंचेंगे, किन जिलों के ऊपर मौसम सामान्य तौर से साफ रहेगा, किन जिलों के ऊपर बारिश होगी और किन जिलों के ऊपर तेज बारिश होगी। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में विस्तार से आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और जहाँ जैसी मैं घोषणा करूंगा वहाँ वैसा ही मौसम देखने को मिलेगा। तो एक बार आप वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान मौसम की 10 दिन एडवांस सटीक जानकारी इस चैनल पर आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो जिस तरह से आज जो सबसे पहले बादलों का पैच है वो दोपहर से ही आपको अलग अलग स्थानों पर कुछ सुबह के समय से ये देखने को मिल जाएगा और दोपहर होते होते ये बादलों का पैच कई स्थानों पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्रों से सबसे पहले आपको बादलों को आगाज होगा और कई जिलों पर देखने को मिलेगा और इधर कोटा और बारह झालावाड़ के आसपास भी बादलों का पैच सुबह से ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है बारिश की संभावना बहुत कम है, लेकिन गंगानगर हनुमानगढ़ से जो बादल निकलेंगे वो बरसाती बादल निकलेंगे और जो कोटा संभाग के आसपास वो बादल निकलेंगे वो मॉइस्चर के रूप में, कसवाड़ के रूप में बादल आएंगे। तो ऐसे में यहाँ का बादल बिना बारिश के होंगे और यहाँ का बादल बारिश का होगा, यानी कि जो बीकानेर संभाग के ऊपर और शेखावाटी बेल्ट के ऊपर जो बादल निकलेंगे वो बरसाती बादल होंगे और जो कोटा संभाग के ऊपर बादल आपको सुबह से ही देखने को मिलेंगे वो बादल कसवाड़ के रूप में होंगे। लेकिन इस वीडियो में जहाँ तक मैं बात करूँ बारिश को लेकर, हनुमानगढ़ के कुछ इलाके, गंगानगर के जो पंजाब से सटे हुए इलाके हैं, बिल्कुल बॉर्डर के इलाके के एरिया में बारिश होगी, हल्की से मध्यम बारिश होगी। गंगानगर के बारिश होगी कई स्थानों पर, जो नौर बादरा और तारानगर चूरू के आसपास से लेकर जो हरियाणा के बॉर्डर हैं यहाँ पर बारिश की संभावना बन रही है। सरदार शहर से जो पूर्व की ओर इलाका है वहाँ पर बारिश होगी और इधर झुंझुनू के सभी इलाकों में बारिश होगी, जो चाहे आप किसी भी इलाके से हैं, और सीकर के भी सभी इलाकों में बारिश होगी चाहे आप किसी भी इलाके से हैं। साथ ही अलवर के भी विभिन्न इलाकों में बारिश होगी। इसके अलावा जयपुर और दौसा के भी विभिन्न इलाकों में बारिश होगी, लेकिन हालांकि जयपुर के जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना कम है, लेकिन जो पूर्वी इलाके हैं उन सभी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। इसके अलावा अलवर के साथ भरतपुर, धौलपुर के भी कई इलाकों में हल्की बारिश होगी। इस तरह का मौसम रहेगा। सबसे ज़्यादा जो बारिश की संभावना है वो शेखावाटी बेल्ट में रहेगी, जिसमें झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है और इसके अलावा अलवर के है, इन इलाकों में होगी और झुंझुनू के विभिन्न इलाकों में ओलावृष्टियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। इस तरह का मौसम रहेगा इन इलाकों के अंदर। यहाँ पर 100% बारिश की संभावना है। कहीं हल्की होगी, कहीं मध्यम होगी, कहीं तेज होगी, कहीं बूंदाबांदी भी होगी। इस तरह का मौसम रहेगा और जो सबसे ज़्यादा बारिश है वो सीकर, झुंझुनू और जयपुर, अलवर के आसपास का जो इलाका है यहाँ पर अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना बन रही है। इसके अलावा जहाँ तक मैं बात करूँ जो बरसाती बादल पहुँचेंगे उन इलाकों की मैं बात करूँ, उन इलाकों में जहाँ बादल पहुँचेंगे वहाँ भी कुछ इलाकों में ऐसे बादल होंगे जो बारिश दे सकती हैं, हल्की बारिश, बूंदाबांदी
और कहीं जो हल्की बारिश जैसा मौसम प्रतीत होना, ये सब कुछ जहाँ तक बादल पहुँचेंगे वहाँ संभावना बन सकती है या हो भी सकती है कुछ इलाकों में। लेकिन मैं उससे आगे जो बादल पहुँचेंगे वो किन-किन इलाकों में पहुँचेंगे। जिसकी बात करूँ तो जिस तरह से गंगानगर के जो पंजाब के इलाके हैं, लगते इलाके हैं और गंगा यहाँ पर जो बादल बारिश होगी उसके आगे सूरतगढ़ के ऊपर भी बादल पहुँचेंगे, कुछ पाकिस्तान से सटे हुए बॉर्डर पर भी बादल पहुँचेंगे, तो उन इलाकों में भी हो सकता है बूंदें गिर सकें। साथ ही लूणकरणसर है, श्री डूंगरगढ़ है, ये बीकानेर का इलाका है और चूरू के सरदार शहर का इलाका है, यहाँ पर भी बादल पहुँचेंगे, हो सकता है यहाँ पर भी कुछ चंद बूंदाबांदी हो सकती है। क्योंकि इससे पूर्व में जब भी जो भी बारिश हो रही है उसके आगे जो पश्चिम की ओर ये बादल और आगे अग्रेसर करेगा, तो उन बादलों का जो बॉर्डर पर ये रहेगा, कहने का मतलब बारिश और जो बिना बारिश का जो बॉर्डर रहेगा उन इलाकों में भी कुछ बादल पहुंचेगा, तो हो सकता है वहाँ बूंदाबांदी हो सकती है, क्योंकि बादल 100% आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा हम नागौर की ओर चले, जो नागौर के डीडवाना तक बादल आएंगे। इसके अलावा नावा है, डेगाना है, मकराना है, परबतसर है, यहाँ सभी इलाकों में बादल छाएंगे और डीडवाना के आसपास तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। नावा के आसपास भी हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन ये बादल है जो नागौर शहर तक भी कुछ इलाकों में पहुँच जाएंगे और श्री डूंगरगढ़ से लेकर सुजानगढ़ से लेकर यहाँ लाडनू के आसपास सभी इलाकों के ऊपर बादल पहुँच जाएंगे और आज रात्रि के समय और कल सुबह के समय यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बादलों का पैच इन सभी इलाकों में देखने को मिलेगा। साथ ही ये बादल अजमेर तक भी पहुंचेंगे और नागौर के जो मेड़ता तक भी बादल पहुंचेंगे, अजमेर तक पहुंचेंगे, डेगाना तक पहुंचेंगे। यहाँ पर भी बारिश वाले बादलों का पैच जरूर पहुंचेगा, कुछ इलाकों में हो सकता है चंद बूंदाबांदी हो जाए। साथ ही साथ टोंक और सवाई माधोपुर के साथ कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलों का पैच रात्रि के समय बढ़ेगा और कुछ इलाकों में हो सकता है कि चंद बूंदाबांदी हो जाए। इस तरह का मौसम इन इलाकों के अंदर रहने की पूरी संभावना है। जहाँ तक हम जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जालौर, पाली है, इन इलाकों में मौसम सामान्य तौर से साफ रहेगा। हालांकि कुछ बादल आपको दोपहर या शाम या रात्रि के समय, कल सुबह के समय देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब राजस्थान के जो पूर्वी इलाके इन क्षेत्रों में बारिश हो रही है तो इस यहाँ पर भी कुछ बादल आपको इम्पेक्ट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बादल भी ना दिखे, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना इन इलाकों के अंदर नहीं है। आप बारिश को लेकर इंतजार ना करें। साथ ही उदयपुर संभाग के भी किसी भी इलाके में फिलहाल आगामी 24 घंटों में जो ये सिस्टम सक्रिय रहेगा उसके दौरान बारिश नहीं होगी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ आसपास के इलाके में यहाँ पर भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। चाहे उदयपुर, सिरोही आप कहीं से भी है, इन क्षेत्रों में भी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन जो बारिश की संभावना है, एक बार मैं वीडियो में पुनः बता दूं आपको, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाके रहेंगे खराब मौसम के कारण, उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये इलाके हैं। यहाँ पर बारिश की संभावना और ख़राब मौसम रहेगा। साथ ही साथ कुछ बीकानेर के जो पूर्वी इलाके हैं, इसके साथ ही नागौर का पूर्वी इलाका है, अजमेर का पूर्वी इलाका है और जयपुर शहर के आसपास, यहाँ पर जो मौसम खराब है वो रहेगा और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस तरह का मौसम इन क्षेत्रों में रहेगा। अगला जो सिस्टम है 10 तारीख के बाद आ रहा है, जो 11, 12 और 13 जनवरी तक लगातार खराब मौसम रहेगा, जिसकी बदौलत जो बारिश होगी वही दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा होगी, साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान में ज़्यादा होगी। लेकिन जोधपुर वासियों के जो बाड़मेर, जालौर का इलाका है, जैसलमेर का कुछ इलाका है, यहाँ पर भी आने वाला जो सिस्टम होगा 11-12 तारीख को, उन सिस्टम से भी संभावना कम नजर आ रही है। हालांकि जोधपुर शहर तक वो बादल देखने को मिलेंगे, कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है, नागौर में बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन नागौर में 100% होगी। लेकिन जिस तरह से जो बाड़मेर, जालौर का इलाका है, कुछ जैसलमेर का इलाका है, वहाँ पर आने वाले सिस्टम से भी बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन उन सिस्टम से जो आएगा 11-12 तारीख के सिस्टम, वो बीकानेर संभाग के साथ शेखावाटी सेक्टर के सभी इलाकों में मौसम खराब रहेगा। साथ जयपुर, अजमेर और भरतपुर, धौलपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश होगी। इसके अलावा उससे बारिश की वजह से कोटा संभाग में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन उदयपुर संभाग की जहाँ तक मैं बात करूँ तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है। लेकिन जिस तरह से जो उस सिस्टम का भी इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है वो जयपुर, अजमेर संभाग के ऊपर रहेगा। जिस तरह से आपने 23 से 27 दिसंबर के बीच जो सिस्टम का मैंने आगाज़ किया था कि 100% इन इलाकों में भारी बारिश होगी, आपने देखा भी है, वीडियो सुना भी है और धरातल पर बारिश भी देखी थी। जयपुर संभाग के आसपास सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। तो ये जो सिस्टम आ रहा है, ये भी सिस्टम शेखावाटी बेल्ट के ऊपर, साथ ही जयपुर, अजमेर से लेकर बीकानेर संभाग के इलाके हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इस तरह का मौसम रहने की पूरी संभावना है। आगे मैं लगातार मैसेज के माध्यम से और चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देता रहूँगा। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। राम राम।